नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्यों सीएम योगी से मिले सपा सांसद के भतीजे। बताएंगे आपको कैसे मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। दिखाएंगे आपको एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे बलूचिस्तान में मोसाद की एंट्री का दावा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नरवणे की किताब लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, बोले पीएम मोदी आए तो उन्हें गिफ्ट करूंगा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की मां को कार ने मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती, होगी सर्जरी। फेफड़ों के कैंसर इलाज में भारत का बड़ा कदम, विश्व कैंसर दिवस पर स्वदेशी गाइडलाइंस जारी। सीएम योगी से मिले सपा सांसद के भतीजे। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर खेला शुरू हो चुका है। मंगलवार को बस्ती से समाजवादी पार्टी के सांसद और बड़े नेता राम प्रसाद चौधरी के भतीजे अरविंद चौधरी ने सीएम योगी से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई हुई है। ममता बनर्जी ने कोर्ट के अंदर कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए तलब किया है और अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। नितिन नवीन को मिला संसद भवन का कमरा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को संसद भवन में कमरा मिल गया है। संविधान संसद में बीजेपी संसदीय दल कार्यालय के साथ का कमरा नितिन नवीन का होगा। पहले इस कमरे में बीजेपी अध्यक्ष बैठते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजीसी को लेकर बवाल। यूपी के प्रयागराज में एक बार फिर से यूजीसी बिल को लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुट यूजीसी बिल को लेकर आपस में भिड़ चुके हैं। इसी बीच दोनों तरफ से जमकर मारपिटाई भी हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई छात्र घायल हो गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। स्वामी विशाल दास की सपा सांसद पर विवादित टिप्पणी। गौरी शंकर गौशाला के स्वामी राम विशाल दास जी महाराज का कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। स्वामी राम विशाल दास महाराज सांसद इकरा हसन को लेकर विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं। ये वायरल वीडियो जनपद शामली के गांव कंडेला की 31 जनवरी की बताई जा रही है। मुनव्वर राणा की बेटी को दिया 3 तलाक। लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। हिबा राणा ने अपने पति पर 3 तलाक देने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट के साथ साथ धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद सआदतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। मुंबई हवाई अड्डे पर एक घटना में एयर इंडिया और इंडिगो के दोनों विमानों के पंख आपस में टकरा गए। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए दोनों विमानों को तत्काल ग्राउंड कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। मामले की जांच संबंधित एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। केंद्र सरकार पर सीएम सुक्खू का सीधा हमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरडीजी को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरडीजी का बंद होना हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इस मामले पर 8 फरवरी को रखी गई कैबिनेट की बैठक में मंथन किया जाएगा। ट्रेड डील के बाद जयशंकर और रूबियो की हुई मुलाकात। एस जयशंकर अपनी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर है। उन्होंने वहां के वित्त मंत्री स्कॉट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ अलग अलग बैठकें की। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि नई दिल्ली और वॉशिंगटन ने आपसी व्यापार, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रक्षा और सप्लाई चेन सुरक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बारामती में बड़ी हलचल। बारामती में बुधवार को बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने बंद कमरे में शरद पवार के साथ बैठक की। इस बैठक में क्या बातचीत हुई है, ये तो जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो जिला परिषद चुनावों में साथ आने को लेकर चर्चा हुई है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि फायरिंग के लिए बिश्नोई गैंग के शूटर ने अत्याधुनिक कंट्री मेड हथियार का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं बल्कि 2 मुख्य शूटर्स की पहचान भी कर ली गई है। बुलेट प्रूफ रेंज रोवर में सफर करेंगे सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी में सफर करते नजर आएंगे। राज्य सरकार एक नहीं बल्कि 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीद की प्रक्रिया अपना रही है। इनमें से कुछ गाड़ियां मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल की जाएंगी, जबकि अन्य गाड़ियों को बैकअप और सुरक्षा प्रबंधन के लिए रखा जाएगा।
आधी रात को घर से निकाले गए ब्रिटेन के प्रिंस। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू को घर से निकाल दिया गया है। प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन शाही परिवार के सदस्य हैं। एंड्रयू की एक महिला के साथ तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें एंड्रयू एक महिला के साथ जमीन पर लेटे हुए थे। बलूचिस्तान में मोसाद की एंट्री का दावा। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने दावा किया है कि इजराइल बलूचिस्तान के जरिए ईरान में दखल देना चाहता है। उन्होंने कहा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलाकर ईरान में दखल देने की रणनीति में काम कर रही है। पप्पू यादव के खिलाफ कोर्ट ने दिए कुर्की के आदेश। पटना की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती के सख्त आदेश जारी किए हैं। स्पेशल जज प्रवीण कुमार मालविया की अदालत ने फैसला आरोपियों के लंबे समय से अदालत में पेश न होने के कारण लिया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।